प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पाप करना अच्छा लगता है, जो पाप में इतना रुझ चुकी हैं कि परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया है। या फिर कुछ ऐसे हैं जो नाम के मसीह हैं, जिनके अंदर से मसीह का स्वभाव नहीं है, वो निकल चुका है और उनके अंदर पाप की व्यवस्था आज भी कार्य कर रही है। तो उन लोगों का एक दिन नाश हो जाएगा अगर उन्होंने पाप को ना छोड़ा। आइए हम एक आयत पढ़ते हैं, यशाया 1:28। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा। बलवा करने वाले जो खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं, जो आज विरोध में है परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के, उनका और पापियों का एक संग नाश होगा। और जिन्होंने आज तक पाप नहीं छोड़ा, जिन्होंने प्रभु में आके भी अभी तक मन नहीं फिराया, उनका एक ही साथ नाश होगा। और वो हम मसीह लोग जानते हैं कि वो कब होगा। लिखा है, और जिन्होंने यहोवा को त्याग दिया है उनका अंत हो जाएगा। जिन्होंने खुदा को त्याग दिया है, जो आज भी प्रभु में होने के बावजूद भी आज भी उनका वही स्वभाव है, वही गुस्से वाला स्वभाव, वही एक दूसरे के ऊपर ताने मारना, उंगली उठाना, चुगली करना, निंदा करना, व्यभिचार में लालच करना दूसरों की चीज़ का, जिनका नेचर आज भी वही है जो पहले था जब वो अन्य जाति थी, जब वो खुदा को नहीं जानते। आज भी अगर उनका वही स्वभाव है, उनका एक दिन अंत हो जाएगा, वो नाश हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। लिखा है, क्योंकि जिन बांझ वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों को तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। आज जितने भी बैकस्लाइड मसीह लोग हैं, जो आज बैकस्लाइड मतलब जो प्रभु को छोड़ नहीं चुके, नाम रखा हुआ है आज भी कि हम मसीह में हैं, लेकिन काम उनके अन्य जाति जैसे हैं, और या फिर काम उनके अन्य जाति से भी बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने मुखौटा पहन रखा है अपने ऊपर। लिखा है कि आज जिन चीज़ों के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा हुआ है, यानी कि जिन चीज़ों, यानी कि अगर उन्होंने पैसे के ऊपर भरोसा रखा है, या किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा है, या अपनी जुबान पे भरोसा रखते हैं, वो जिन चीज़ों से तुम प्रसन्न होंगे उन्हीं के कारण तुम्हारे मुंह काले हो जाएंगे, उन्हीं चीज़ों के कारण। या आज भी अगर मसीह होने के बाद, उस आत्मा के फल को चखने के बाद भी अगर दोबारा से मूर्ति पूजा में चले गए हो, या दोबारा से कुछ और चीज़ें कर रहे हो, तो लिखा है तुम्हारे उन्हीं चीज़ों के कारण मुंह काले हो जाएंगे। इसलिए अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो हमारे साथ, हमारे जीवन में, दोबारा प्रभु में आइए, घुटनों पे आइए, पश्चाताप कीजिए अपने पापों का, क्योंकि अब अनुग्रह का समय है। परमेश्वर माफ़ करेगा, क्योंकि वो माफ़ी देने वाला परमेश्वर है। जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं, तब वो हमें माफ़ कर देता है, वो हमारे सारे पापों को माफ़ कर देता है। वो कहता है, तेरे पाप अगर लाल रंग के भी होंगे तो भी तू श्वेत हो जाएगा, हिम के नाई श्वेत हो जाएगा। इसीलिए मन फिरा लीजिए, अपने पापों को से, गुनाहों से पश्चाताप कीजिए और खुदा के पास दोबारा वापस आ जाइए। तो प्रभु इन वचनों पे आपको आशीष दे। मन फिराइए ताकि प्रभु का राज्य जल्दी आए हमारे बीच में। हालेलुया। जय मसीह की।